ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल एंड पुट क्या होता है। लेट अस नॉट वेट फॉर अ सिंगल मोमेंट, लाइक लेट्स डायरेक्टली गो टू द डिटेल्स टू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हमको एक एनालॉजी लेनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल एप्पल एक फिजिकल एंटिटी है और एक्चुअली रियल में अवेलेबल होता है, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, तो एप्पल को अंडरलाइंग बोलेंगे। जबकि एप्पल से काफ़ी सारी चीज़ें और बनती है, फॉर एग्जांपल एप्पल जूस, जो कि उसको स्क्वीज करके बनाया जाता है, तो एप्पल जूस को हम डेरिवेटिव बोलेंगे। दूसरी एनालॉजी देखते हैं। अब गेहूं गेहूं खेत में होता है, तो खेत में से अगर वो फिजिकल एंटिटी फॉर्म में बाहर आता है, तो उसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, जैसे रोटी है, जैसे क्रिशंट है, या फिर ब्रेड्स है, एंड देर आर सो मैनी थिंग्स विच आर गेटिंग डिराइव्ड इन फ्रॉम द वीट। तो वीट या तो गेहूं जो है एक अंडरलाइन बन गया, और द डिराइव्ड थिंग्स लाइक रोटी या क्रिशैंड या ब्रेड वो जो है डेरिवेटिव्स है। इस एनालॉजी को हम आगे मार्केट के टर्म में देखते हैं अगर, तो विल सी कि मार्केट में अंडरलाइंग एसेट्स जिसको हम या तो स्टॉक्स बोलेंगे या तो इंडेक्सेस बोलेंगे। तो इंडेक्सेस या तो स्टॉक्स को स्पेसिफिक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसकी एक मार्केट वैल्यू है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है उसकी एक मार्केट वैल्यू है, सेम वे एचडीएफसी स्टॉक का एक मार्केट वैल्यू है। तो इन स्टॉक्स को अंडरलाइंग एसेट्स बोलते हैं। जबकि डेरिवेटिव्स किसको बोलेंगे, निफ्टी 50 इंडेक्स के थ्रू जब निफ्टी 50 फ्यूचर्स या तो ऑप्शंस डिराइव होते हैं उनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं, एंड रिलायंस के कॉल और पुट ऑप्शंस को डेरिवेटिव बोलते हैं, एचडीएफसी के फ्यूचर्स को डेरिवेटिव बोलते हैं। इन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज उनके अंडरलाइंग एसेट से डिराइव्ड होती है, इसीलिए उनको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। नाउ फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर इज वन काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है, डेफिनेशंस के तौर पे दो टाइप के डेरिवेटिव्स है, वन इज फ्यूचर्स एंड अदर्स इज ऑप्शन। इंडियन मार्केट में ये दोनों ट्रेड किए जाते हैं। तो फ्यूचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट or an agreement to buy or sell an asset at a predetermined price on a specific future date. Both parties are obliged to fulfill the contract. मतलब दो पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ऑफ कर रही है तो स्पेसिफाइड टाइम पे और स्पेसिफाइड वैल्यूज पे या तो स्पेसिफाइड वैल्यूएशन पे उन दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम फ्रेम के बाद उसको राइट ऑफ करना होता है। सो देयर इज एन ऑब्लिगेशन अटैच्ड टू द फ्यूचर्स। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस में बायर्स को राइट मिलता है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, कि भाई बायर एक फीचर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस को परचेज करेगा या तो उसको उस ऑप्शन को राइट ऑफ करने के लिए कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। ऐसी और इन डेप्थ जानकारी के लिए और फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एडवांस में सीखने के लिए मेरा एक वीडियो है, इसका नाम है फ्यूचर एंड ऑप्शंस बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, द अल्टीमेट गाइड, जो कि आपको डेरिवेटिव्स, कॉल्स एंड पुट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके अलावा अगर ये आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस के फ्यूचर एंड ऑप्शंस बाय करने चाहिए, और एफ&ओ सेगमेंट में आपको प्रीमियम डीके और एक्सपायरी पे क्या क्या होता है उसकी जानकारी मिलेगी। और तो और आपको बाइंग ऑप्शन बाइंग करते समय कौन से रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना है वो लाइव एग्जांपल के साथ वहाँ पे बताया गया है। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो फॉर मोर डिटेल्स।